ओम नमो नारायण। मेरे तुला राशि के मित्रों, तो मंगल देवता आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर चुके हैं। तो पहले तो आप ये जान लो कि स्वयं राशि का ग्रह कभी भी प्रतिकूल नहीं होता। ग्रह कभी भी अनिष्ट फल देगा तो वो शत्रु राशि में होगा, पीड़ित होगा, तभी फल अनिष्ट वो देगा। तो क्या है कि थोड़ा सा ज्ञान ध्यान का बड़ा युग है। ऑनलाइन सिद्धियां चल रही हैं आजकल, तो थोड़ा सा बताना पड़ता है। तो स्वयं राशि ग्रह से आप अच्छे फल ले सकते हो। ये ज्योतिष शास्त्र का मूल सिद्धांत है, अकाट्य है ये जो बता रहा हूं। तो किसी मनगढ़ंत घुमा फिरा के, चटपटा बना के यदि आपने कुछ ऐसी चाट खाई है तो थोड़ा सा मूल सिद्धांत पे आप एक बार वापसी आ जाइए, क्योंकि सूचनाओं का युग है। तो जितना ज़रूरत से ज़्यादा सूचनाएं भी थोड़ी सेहत के लिए ठीक नहीं होती। तो खैर, तो अब मंगल, ये तो हो गया प्रभाव, अच्छा या बुरा, ठीक है ना। अब तुला, पहले अपने आप को जान लो आप। तुला यानी बैलेंस, तराजू। देखो, मानव इतिहास में तुला का आविष्कार, ये तो एक इतिहास का विषय है कि कब हुआ। लेकिन कोई ये कहे कि प्रकृति का बैलेंस, तो मित्रों बिना बैलेंस के तो ये प्रकृति नहीं चल रही, ये भी आप देखो। तो इसलिए हम पुरातन ही मानेंगे ऋषियों की बात। इससे आपको ये भी पता लगता है कि सब हमारी साइंस हमारे ऋषियों की है, जिस पे जितना जो भी गणित है। तो तुला एक संतुलन की राशि है। क्या है? एक संतुलन की राशि है। अब इसमें आपका, वैसे तो तुला वाले संतुलन के लिए प्रसिद्ध है। तुला राशि वाले संतुलन रखने में अपने आप में 12 राशियों में से सबसे अव्वल नंबर पे हैं संतुलन के मामले में। लेकिन कई बार संतुलन बिगड़ जाता है, और यही ऊर्जाओं का बताना ज्योतिष शास्त्र का काम है। अभी मंगल है, मंगल एक उग्र ग्रह है। कई लोग बताते हैं भाई पाप ग्रह है। कभी भी मंगल देवता को पाप ग्रह मत कहना। पाप ग्रह कोई नहीं होता है। हाँ, उसकी ऊर्जा उग्र है, पराक्रमी है, और क्रूरता पे भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यदि आप वैसा, आपका सिस्टम आपने नहीं बनाया है, वैसी ऊर्जा आपने अपने अंदर विकसित नहीं की है, भाई दो ही तो ऊर्जा है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। भाई गाड़ी आपकी सही लेन में, सही स्पीड पे है, सही ट्रैक पे है, तो आपका चालान नहीं कटेगा।
अभी आप चल रहे हो टेढ़े मेढ़े और ओवर स्पीड चल रहे हो तो फिर तो चालान कटना ही कटना है और दुर्घटना भी हो सकती है। ये मंगल के, राहु के, ये जो क्रूर ग्रह है, केतु भी, इनके विषय में थोड़ा सा विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। तो तुला लगन या राशि की बात करें तो काल पुरुष की कुंडली में यदि, अब जैसे साझेदारी का देखना है आपने, ज्योतिष के छात्रों को भी थोड़ा सा मैं बता दूं कि अगर साझेदारी का देखना है आपने तो आप सप्तम भाव के साथ साथ तुला राशि भी देखो कि इस जातक के तुला राशि कहाँ पड़ती है, उस पर किस ग्रह की दृष्टि है, कौन सा ग्रह उसमें बैठा है। तब जाके आपको साझेदारी का सही रिजल्ट मिलेगा। तो ये विभाग ही बैलेंस का है। और साझेदारी को अगर कोई 12 राशियों में अगर माने तो तुला राशि साझेदारी की राशि है। तो क्योंकि देखो साझेदारी वही है जहाँ संतुलन है, और तुला वाले संतुलन के लिए माने जाते हैं। न्यायकारी भी है, न्यायकारी का आप देख ही रहे हो, उसके बारे में फिर वीडियो डाल दूंगा। आजकल कुछ कहना भी तो बड़ा भारी हो रहा है ना, कमेंट बॉक्स भी बंद करना पड़ता है, क्या करें। तो अब देख लेते हैं मंगल आपके स्वामी कहाँ के हैं। भाई आपके दूसरे भाव यानी कुटुंब महत्वपूर्ण भाव है, और जिसमें आपके सब आ गए। साथ में आपका सप्तम भाव के है, जिसमें आपके साझीदार भी आ गए, आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपका रोजगार तक आ गया इसमें। तो इन सब के बीच में यदि अब 2 महत्वपूर्ण पक्ष है। असल में क्या है, इतना तगड़ा झोल बना रखा है ज्योतिष में कि अभी अष्टमेश भी, सप्तमेश भी, दूसरे का भी, सबको मार के इसकी संज्ञा दे दी। अभी बताओ आदमी जाए तो जाएगा कहाँ। तो उस गणित से अगर ये चला जाए तो फिर तो इंसान का जीवन ही मुश्किल है, क्योंकि तुला वालों में तो दोनों ही, मतलब सप्तम का भी मालिक मंगल है और दूसरे का भी मालिक मंगल है। तो इस तरह से किसी भ्रम में नहीं रहना। तो यदि आपका संतुलन बिगड़ा, क्योंकि तुला राशि वालों का मुख्य जो धर्म है वो संतुलन है, संतुलन आपने खोया तो आप सप्तम मंगल के अच्छे फलों से वंचित हो सकते हैं, क्योंकि मंगल उग्र ग्रह है, समझ गए ना, पराक्रमी भी है। इस प्रकृति ने बड़े फुर्सत में इस संसार सागर की रचना की है। तो जीवन नीरस ना हो जाए, जितने भी विरोधाभास बनाए हैं वो किसी को मारने के लिए या किसी को दुख पहुंचाने के लिए थोड़ी बनाए हैं। वो बनाए हैं कि जीवन नीरस ना हो जाए। लेकिन क्या है कि आदमी के हाथ में कुछ शक्ति लग जाती है तो फिर वो उसके ऊपर अपने प्रयोग चालू कर देता है, तो फिर जीवन नरक भी बन जाता है। तो सहन शक्ति आपका प्रमुख अस्त्र होना चाहिए, क्योंकि देखो तुला शुक्र है ना स्वामी, और शनि इसमें उच्च का होता है।
तो न्यायकारी भी ये राशि है। तो जो मंगल देवता हैं आपके दूसरे भाव, यानी आपको इस समय में आपके कुटुंबी जनों से भी फायदा हो सकता है। आपका जो दूसरा भाव है, आपका जो पैकृत संपत्ति है, जो भी आपको विरासत में प्राप्त हुई है, वो दूसरा भाव है। जो आप कमाएंगे वो 11वां भाव है। तो जो दूसरा भाव है आपके कुटुंब का भाव है, पहले तो आप कुटुंब से अपना व्यवहार फिट रखिए, एकदम बिल्कुल संतुलित। यदि कहीं आपके पॉइंट लिख लीजिए, अगर कोई गलती आपकी है तो उस गलती को आप सुधार कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा ही है कि जब उग्र ग्रह है तो ये मार्केस भी हो जाता है। आप आग को भड़का भी सकते हो, लेकिन जब सामने पता है कि पेट्रोल का ड्रम रखा है तो आप उसको अपनी गाड़ी में डाल कर अपनी गाड़ी चलाने के लिए इस्तेमाल कीजिए ना। आप तिल्ली मत लगाइए उसमें, ये आपके ऊपर है। आप उसको मार्केस भी बना सकते हो, प्रबल मार्केस है मंगल। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा जो आपका जीवन साथी है, उससे आप बैलेंस बनाइए। तो ये क्योंकि 6 महीने रहने वाला है, तो आपने उसकी उग्र ऊर्जा को काम में लेना है मंगल की। जैसे मान लो दूसरा भाव कुटुंब का भाव है, जिसमें आपके सारा कुटुंब भी आ गया, चाचे, उनके लड़के, जो भी हैं। कुटुंब बहुत बड़ा होता है भारतीय इतिहास में, अब तो खैर न्यूक्लियर फैमिली हो गई। तो उसमें क्या है कि उसमें आप ट्रैक कीजिए कि हिपोक्रेसी का स्वभाव किसमें सबसे ज़्यादा है, उससे आप दूर रहिए, ठीक है। या फिर उस ऊर्जा को अपने शत्रुओं के प्रति लगाइए। ऐसे ही सप्तम का है, यदि इस टाइम में आप कोई जीवन साथी के विरुद्ध किसी भी तरह का कोई मैटर खड़ा करते हैं तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। इसका नाम मंगल है भाई। सीधी सी बात है। या तो भाईबंदी से मान जाओ, नहीं ये ठोक देगा। बड़ा खतरनाक है, पराक्रमी है ना। तो वो ऊर्जा जो है नेगेटिविटी में परिवर्तित हो जाएगी। मार्केश तो मार्केश ही होता है। तो बात ये है कि देखो, उग्रता का प्रभाव अब मंगल जब सप्तम में है तो जीवन साथी पे आपको दिखेगा। आपके कुटुंबी जनों से भी कभी ऐसा हो सकता है ग्रह गोचर में कभी चंद्रमा ठीक ना हो, या कुछ कोई दशा, महादशा, सूक्ष्म दशा। गणित तो बहुत लंबे हैं, लेकिन ये सारे गणित एकदम छोटे हो जाते हैं यदि जो मेन मुख्य जो है वो बात गांठ बांध ली जाए। तो इस काल में आपको इन सब से विशेष तौर पे, यदि आपका व्यवहार उनसे नहीं बनता है तो दूरी बना के रखें। क्योंकि मंगल की एक खासियत है, जैसे राहु छुप के अटैक करता है छद्म वेश में, मंगल कभी नहीं करता। इसलिए महान देवता है मंगल। मंगल आपके मुंह पे बात कहेगा, आपको अच्छी लगे आपको बुरी लगे। ये है मंगल की क्वालिटी। राहु है मुंह में राम बगल में छुरी, राहु का ये काम है वो भी मंगल से कम उग्र नहीं है, लेकिन क्या है कि वो दोगली चाल चलता है। मंगल कभी दोगली चाल नहीं चलता, ये बात है। तो इसलिए
आप इस क्वालिटी को पहचानो मंगल की को, कि भाई जो वो कह रहा है तो उसकी बात पे आप गौर कीजिए, क्योंकि ये परवल मार्केश भी है, फिर बीच में वक्री भी होएगा। सवाल तो ये है ना, छठे में भी जाएगा आपके। तो इस तरह से थोड़ा सा विवेकशीलता का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। और ये विवेकशीलता आपको जब मंगल अष्टम में जाएगा राहु के साथ, तब और विशेष स्थिति में, मान लो जैसे आज की डेट में आपने कोई मैटर खड़ा कर लिया, तो जब ये राहु के साथ जाएगा तो फिर ये अपना खेल दिखाएगा, फिर वो विध्वंस करा देगा, क्योंकि दो उग्र शक्ति इकट्ठी हो जाएंगी। अब राहु भी वृष राशि में कम पावरफुल नहीं है, तो जब राहु के साथ जाएगा तो फिर जो छदम कपट, असल में जब भी विच्छेद होता है, जब भी कोई नेगेटिविटी आती है, ये आप नोट करके रख लो कि जब उसमें कपट आएगा, अविश्वास आएगा, तो नकारात्मकता प्रवेश करेगी। इसीलिए सारे धर्म बने हैं, इसीलिए सब इतना बड़ा बड़ा ज्ञान ध्यान बना है। कुल मिला के बात ये है। तो यदि आप इन सब चीज से पार पा जाते हो, तो आपको मंगल प्रॉपर्टी के क्षेत्र में, पार्टनरी के क्षेत्र में, जो कुटुंब के क्षेत्र में, सब चीज में आपको ठीक रिजल्ट देगा। क्योंकि कई बताएंगे भाई मंगल की चौथी दृष्टि है, वो नीच दृष्टि है, लेकिन मित्र दृष्टि भी है। सब कुछ नेगेटिव नहीं देखना चाहिए। अभी सप्तम है, तो सप्तम में कहेंगे जी शत्रु दृष्टि है। शत्रु दृष्टि नहीं है भाई, ये एक संतुलन और एक पराक्रम, दो पलड़े हो गए ना तराजू के, तुला। तो संतुलन और पराक्रम का बैलेंस जब तक रहेगा जीवन में, तब तक मंगल पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। और अष्टम दृष्टि तो स्वयं की है इसकी, तो फिर क्या है, स्वयं की दृष्टि में कौन सा बुराई नजर आ रही है आपको? हो सिद्धांत गढ़ दिए मन घड़ंत, फिर उनमें लगा दिया तड़का, एस्ट्रोलॉजी को कर दिया इतनी साधारण सी साइंस है ये इंसान को जीवन में चलने का मार्ग दिखाती है। तो इतनी सी साधारण साइंस पे इसको इतना गूढ़ बना के रख दिया, परोस दिया कि आदमी समझ ही नहीं पाता है क्या नहीं है। तो ठीक है मित्रों, मंगल ठीक है मेरे हिसाब से। तो अगर आप ऐसे चलोगे तो बात ये है, आपके हाथ में दोनों चीज हैं। आप चाहे तो उसका नेगेटिव फल ले सकते हो, आप चाहो तो उसका पॉजिटिव फल ले सकते हो। तो अब आपके हाथ में। तो तुलावाड़ों के पास बैलेंस की शक्ति है। आपको पता है ना, हनुमान जी भी अपनी शक्ति भूल गए थे। तो कौन सी शक्ति है वो यही शक्ति है कि अपनी राशि, अपना लगन, अपने त्रिकोण के आधार पे आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी नियति क्या है, आप कितनी लंबी छलांग मार सकते हो। सब क्या है कि ऋषियों ने इतने आसान तरीके से समझा रखा है कि अगर समझने की कोशिश करे इंसान तो सब कुछ साफ सी बात है। जैसे अब मान लो, चलो
अब कुत्तों की लो, तो अब देखो केतु जा रहा है वृश्चिक राशि पे, क्या अब भी गेट पे खड़ा है वृश्चिक राशि के, तो कुत्ता प्रेम जागा वृश्चिक वालों में एकदम से। अरे ये कुत्ता आया कहाँ से दिमाग में, हाँ? लोगों के काम धंधे पिटे पड़े हैं, वृश्चिक वालों के कुत्ता घूम रहा है दिमाग में। कुत्ते के गुण बाद में भी देख लिए जाते लेकिन क्या है, ग्रह प्रभावित करते हैं, साक्षात बता रहा हूं। क्यों आया समझ में भाषण का अर्थ? ऐसे ही प्रभावित करते हैं भाई ग्रह। तो आप प्रभाव में मत आओ, जो चीज सामने है, जो समस्या सामने है उसको लिखो और उसके अनुसार विचार करो, क्या आपकी पावर है, क्या आप कैसे लड़ सकते हो। ऐसे कुत्तों के गुण मत बताने लगना जैसे बताए जा रहे हैं तो फिर तो आप तो ग्रह के ट्रैप में हो तो ठीक है मेरे वृश्चिक वाले मित्रों, शुभकामनाएं। किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि मंगल हमेशा वॉर मूड में नहीं रहता है। वो बड़ा सुबह शाम पीटी करता है, अपने फर्स्ट क्लास एक्सरसाइज करता है और सुरक्षा करता है। तो उग्र पाप वाप ये सब मुंह से निकाल, दिमाग से निकाल दो, ठीक है ना। ओम नमो नारायण।